द क्वेश्चन नंबर 4 7.4 एनसीईआरटी से है ना। ये किताब निकालो एनसीईआरटी से, उसको उससे जो डॉट्स रहेगा जब पूछ लेना, इसको खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में क्या देखना होगा, ए स्क्वायर। ये बुक है कि नहीं ना है, चलिए लोग इसको एक 2/26 -1 और 2 है, और दूसरा अपोजिट 3 2 है। तो बाकी कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। मान लेंगे लेट बी एक्स वाई, क्या मान लिया बेटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिए एक्स। तो हमको पता है ना सिंस एबीसीडी ए स्क्वायर, एबीसीडी ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर बी सी, ये बराबर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला का रूल्स पता है तुमको, तो ध्यान से देखो डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 और ये b x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का जैसे स्क्वायर है रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा इधर x माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो x माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 के होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 के होल y माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का y माइनस 2 सेम टू सेम कट जाएगा। हाँ इसके बाद सोल्व करो बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का, एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ से क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 माइनस 6x, अब x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2x माइनस से जाके प्लस 6 9 माइनस 1 हो जाएगा ना, 8x बराबर 8 x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। y का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बेटा, क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, जैसे 1 और y हो गया ना है, तो 1 और y हो गया तो क्या हो जाएगा, पहले निकालो AC निकालो, AC कितना निकल जाएगा बेटा, अंडर रूट -1 -3 के होल स्क्वायर -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल 2 स्क्वायर माइनस 2 का, AC का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 4 प्लस AC का वैल्यू कितना हो गया बेटा 4 16 का बराबर कितना हो जाएगा 4। ये डायगोनल निकल गया ना, तो साइड का क्या फॉर्मूला होता है, साइड बराबर डायगोनल बटा √2 ना, तो AB कितना आ जाएगा 4 बटा में √2 आएगा कि नहीं आएगा, चलो इतना तो कॉपी करो, फिर आगे करते हैं। देखो AB का वैल्यू कितना आ गया 4 बटा, तब यहाँ से देखो पुट करो बेटा, AB स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर होगा ना, अगर -1 का प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 बटा √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 माइनस y का 4 का 16 बटा 2 16 बटा
2 तो क्या क्या हो जाएगा? 2 8 16 हो जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस 4। 2 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 4 ना? 2 माइनस वाई बराबर अंडर रूट 2 माइनस वाई और 2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा। प्लस माइनस 2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? एक और प्लस ले लेंगे पर माइनस तो 2 माइनस वाई बराबर 2 तो 2 माइनस 2 बराबर वाई तो वाई का वैल्यू कितना आ गया? 0 और फिर क्या हो जाएगा? 2 माइनस वाई बराबर माइनस 2 तो 2 प्लस 2 बराबर वाई तो 4 बराबर क्या हो गया? वाई का 2 वैल्यू हो जाएगा। जल्दी कॉपी करो। कोऑर्डिनेट एक और निकालना है डी का कोऑर्डिनेट। ए का कोऑर्डिनेट निकल गया। अभी क्या कितना निकला वाई का वैल्यू? 0 और 4 है 0 और 4 इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 और 0 हो सकता है। आइए तो 1 और 4 लिया था तो 1 और 4 हो सकता है तो कोऑर्डिनेट आ गया इसका। अब इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बेटा जेड डब्ल्यू। क्या मान लेते हैं? जेड डब्ल्यू। ठीक है यहाँ से क्या हो जाएगा? एक पता है ना x1 प्लस x2 बाई 2 क्या लिखेंगे फिर? जेड प्लस 1 जेड प्लस 1 बटा 2 जेड प्लस 1 बटा में 2 बराबर बेटा क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 3 बटा में 2 कैंसिल आउट तो जेड प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 2 जेड का मान कितना हो गया? 2 माइनस 1 जेड का मान कितना हो गया? 1 कितने पे? डब्ल्यू प्लस बाई है ना? बाई का वैल्यू क्या 0 है ना? 0 बटा 2 बराबर 2 प्लस 2 बाई 2 कैंसिल आउट तो डब्ल्यू प्लस 0 बराबर 4 डब्ल्यू का मान क्या हो गया? 4 और डब्ल्यू का एक और मान आ गया बेटा 4 भी है ना? तो डब्ल्यू प्लस 4 बटा 2 2 प्लस 2 बाई तो डब्ल्यू प्लस 4 बराबर 4 4 से कैसे डब्ल्यू का मान कितना हो गया? 0 हाँ चलो 0 हो गया बेटा। चलो चारों कोऑर्डिनेट निकल गया। इसका मान कितना है डब्ल्यू का? 1 और देखो 1 और 4 1 और 4 देखो आंसर मिला। ए बी सी और डी इसमें क्या है? 1 2 3 4 ऐसा ऐसा है ऐसा भी 1 2 3 4 ऐसा ऐसा ये है। ठीक है तो फोटो दिया बेटा तो कहता है पहला में ए ऑरिजिन है। ए क्या है? ऑरिजिन है तो ऑरिजिन कितना है? 0 0। ठीक है तब जो कोऑर्डिनेट एक ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो फुट ड्रॉ करो। पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट चाहिए पी क्यू आर का तो पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा? देखो दिखाओ पी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 6 देखो कितना हो जाएगा बेटा? 4 4 6 और 1 2 3 4 5 6 के सामने है ना तो क्या हो जाएगा? 4 और 6 है ना। चलो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3 और 2 क्यू 3 के सामने है और दो। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे कितना हो जाएगा? 3 और 2 और कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा? 6 5 6 5 इस सामने तुमको देखना पड़ेगा 6 और 1 2 3 4 6 और 5 कितना हो जाएगा? 6 और कोऑर्डिनेट निकला है। अब कहता है सी को ऑरिजिन मान लेना है। इफ सी इज ऑरिजिन सी ऑरिजिन इसका कोऑर्डिनेट 0 0 तब तो फिर माइनस हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट होगा। जब ए ऑरिजिन था ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया है ना। जब देखो एक साइड से बाहर से 4 कोऑर्डिनेट होगा ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जब सी कोऑर्डिनेट तो थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा तब देखो मान कितना हो जाएगा? पी का कितना हो जाएगा? 12 2 -12 देखो -12 हो जाएगा 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 और कितना बेटा? दो। 12 और -2 हाँ -12 -2 बेटा, -12 और -2, ठीक है। नहीं कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होगा। और का क्वाड्रेंट कितना होगा बेटा? 10 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 बेटा, -10 और -3 कितना हो जाएगा? -3 कितना हो जाएगा? माइनस और का क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? अच्छा ये तो आर ही का था ना, ये आर का था बेटा। चलो क्यू का क्या हो जाएगा? -13 -6 क्यू का कितना हो जाएगा? -13 -6 -13 और -6 1 2 3 4 5 6 -6 हो जाता है। हाँ -13 और -6 आंसर हो गया ना। और दोनों का फिर एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया एरिया का फॉर्मूला पता है ना, हाँ ये खुद निकाल देना एरिया का। ठीक है, ए बी सी हाफ इनटू मॉड x1 इनटू y2 - y3 प्लस x2 इनटू y3 y3 - y1 प्लस x3 इनटू y1 माइनस y2 y2 का मॉड। जल्दी कॉपी करो। ए बी सी, ठीक है। ये भी ट्रायंगल है। ए का क्वाड्रेंट कितना है? 4 6 4 और 6। बी का क्वाड्रेंट कितना है? 1 5 1 और 5। सी का कितना है? 7 और 2। अगर लाइन इंसर्ट करता है ए बी को डी पर, जब ए बी को डी पे कट करता है बेटा, और यहाँ पे ई पे कट करता है, और इससे रेशियो कितना है? 1:4 1:2। चलो इसको हमको डी और ई का क्वोटिएंट निकालिए। पता है सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। देखो ध्यान से देखना, ए और बी, ए का कितना? 1 और 4 और 6। बी का कितना बेटा? 1 और पॉइंट कितना है? 1:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। इसका डी का पॉइंट निकालो। मान लो एक्स वाई, एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? mx2 mx, तो 1 गुना 1 प्लस nx1, 4 गुना 4 बटा में m प्लस 1 + 4 1 + 4 x बराबर 1 का 1 तो 4 चौका 16 बटा में 5 17/5 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा ना। y का क्वोटिएंट कितना हो जाएगा बेटा? m/2 1 गुना 5 हाँ प्लस n/1 4 6 का 24 बटा m प्लस 1 + y को कितना हो गया? 4 6 का 24 24 5 29 29/5। 5 तो इसका निकल गया क्या? 17/5 और 29/5। तो इसे ई का क्वोटिएंट निकाल दो बेटा। ए और सी, ए का कितना? 4 और 6। सी का कितना है? 7 और 2। आई का क्वोटिएंट 1:2। इसका मान लेते हैं जेडब्ल्यू। ये जेड का मान कितना आ जाएगा बेटा? 1 गुना 7 तो 4 गुना 4 बटा m 1 प्लस 7 तो 4 चौका 16 बटा में 5 तो 16 7 23 बटा 5 मतलब डब्ल्यू का क्वोटिएंट कितना हो जाएगा? 1 गुना 2 4 गुना 6 बटा में 1 प्लस, है ना, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 जगह 26/5 हो जाएगा ना। इसका क्वोटिएंट कितना हो जाएगा? 23/5 और 26/5 निकाल देना। फिर दोनों क्वोटिएंट निकल गया। फिर एरिया ऑफ एडी निकालना है। तीनों क्वोटिएंट से फिर एरिया ऑफ एडी निकाल लेना है और एबीसी निकाल लेना है। ठीक है, एडी और एबीसी देखना इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, है ना, दोनों के साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर हो जाएगा। चलो बाकी अगले क्लास में सर से कर देंगे।